हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ज़ोमैटो की। तो आज हम पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे इसकी कि इसके शेयर प्राइस कितनी है और आने वाले टाइम में इसमें कितने चेंजेस आ सकते हैं। एंड सेकंड, इसका रेवेन्यू कितना है, अर्निंग क्या है, पूरी डिटेल इसकी स्टडी करते हैं। तो अगर अभी प्राइस देखें इसकी तो कितनी है, 113 रुपीज़। और इसका 3 मंथ का रिटर्न कितना है, 22% लगभग। और 6 मंथ में कितना रिटर्न दिया है, लगभग 70% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। आप इसका शेयर प्राइस भी देख सकते हैं तो 70 के आसपास यहाँ तक रहा। उसके बाद पिछले कुछ महीनों के अंदर ही इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया। मतलब वो आपने देखा भी 6 महीने के अंदर 70% रिटर्न दिया, ठीक अच्छा रिटर्न दे दिया। उसके अलावा हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो पिछले क्वार्टर में तो 2 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार प्रॉफिट बढ़ के 36 करोड़ हो गया, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। सिमिलरली हम अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो भी आप ऑब्जर्व करिए कि जून 2022 के बाद सीधे एकदम से एफआईए का शेयर परसेंटेज 50% से ऊपर हो गया और अभी भी 54 है। और डीआई का भी लगभग अपना परसेंटेज बढ़ाते गए हैं लगातार और अभी भी 13% है। तो एक पॉजिटिव साइन से जोमेटो शेयर के लिए। अभी हम कंपनी के ओवरऑल मैट्रिक्स को अगर देखें तो अभी इसका फिजिकल ईयर 21 में कितना रेवेन्यू था, 26.5 बिलियन रुपीज़, जो कि 23 में कितना हो गया, 86.9। और अगर हम इसका रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू कितना था, -12%। ओके। एंड जो फिजिकल ईयर 23 है इसमें इसका रेवेन्यू कितना हो गया, इसका हो गया -9। मतलब पॉजिटिव में तो नहीं आया है लेकिन लॉस जो है वो कम होना स्टार्ट हो गया। अब हम देखें कि जोमेटो के कितने डिवीजन्स हैं। तो जोमेटो के क्या है, 4 डिवीजन्स हैं। ठीक है, पहला है फूड डिलीवरी, सेकंड है हमारा V2B सप्लाई दैट इज़ हाइपर प्योर, फिर तीसरा हो गया हमारा ब्लिंकिट और चौथा हमारा हो गया जोमेटो अदर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं फूड डिलीवरी सेगमेंट को। तो फूड डिलीवरी सेगमेंट में अगर आप देखें, ये हमारे एवरेज मंथली कस्टमर्स का ट्रांजैक्शन है। जैसे 6.8 था यहाँ पर, जो कि नंबर अब कितना हो गया, 17। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कितना था, 23। अब कितना हो गया, ये एनुअली देख रहे हैं 58। और देखेंगे आप तो ये पहले 23 था, फिर 53 हुआ, फिर 58 हो गया। सिमिलरली ये 6.8 था, 14.7 हुआ और फिर 17 हो गया। तो लगातार ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो कि ये क्या है, एक पॉजिटिव साइन है, कस्टमर इंगेजमेंट बढ़ रहा है। सेकेंड, हम ऑर्डर्स की बात करें तो ऑर्डर कितना था, 238.9 मिलियंस में। ठीक है, उसके बाद ये कितना हो गया, 535 और फिर कितना होगा, 647। तो देखिए ये भी क्या है, एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री बना रहा है, जो फिर से हम बता रहे हैं कि ऑर्डर्स भी लगातार इसके इंक्रीज हो रहे हैं। थर्ड, हम ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू देखें कि कितने वैल्यू के ऑर्डर किए गए हैं। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में कितना था, 94.8, 21 की अगर हम बात करें, नॉट स्टार्टिंग, 21 की बात करें, फिर कितना हुआ 213 और फिर कितना हुआ 263.1। मतलब ये भी क्या है, जो ऑर्डर आ रहे हैं वो इस समय कितना 263 बिलियन रुपीज़ के आ रहे हैं। और स्टार्ट कितना हुआ था 2 साल पहले, 94.8 बिलियन रुपीज़ के साथ। तो आप देखिए ये भी क्या है, एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री बना है। तो मतलब ये सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी। फूड डिलीवरी सेगमेंट में 2 इन्होंने अपने स्टार्ट किए हैं, जिनको हम बोल सकते हैं इनिशिएटिव्स। पहला इन्होंने क्या किया है इंटरसिटी लीजेंड। ये जो इन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ये मैंने शार्क टैंक में भी देखा था कि ये कोई कंपनी लेके आई थी और उसने बताया था कि हम कहीं और से भी आपको डिलीवरी दे देते हैं कुछ आइटम्स की। तो सेम उसी बेसिस पे है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल तेलंगाना में हैं और मुझे कोलकाता से वहाँ के रसगुल्ले मंगाने हैं, तो आई कैन ऑर्डर इट ऑन जोमेटो और वो अपना पैकिंग वगैरह करके, जैसे ये क्लेम करते हैं कि कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालते और विदाउट द नीड ऑफ फ्रीज, विदाउट द नीड ऑफ प्रिजर्वेटिव, स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी ये यूज़ करते हैं उसमें, और ये आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी दे देते हैं। अभी कितनी सिटीज़ में अवेलेबल है, ये 5 सिटीज़ में अवेलेबल है और 150 रेस्टोरेंट्स के साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है इस चीज़ के लिए। ठीक है, सेकंड जो इनिशिएटिव है वो क्या है, जोमेटो एवरीडे। मतलब कुछ लोग ऐसा है कि हम डेली फूड अगर ऑर्डर करते हैं तो रेस्टोरेंट से तो नहीं आ पाता है और हम उसको खा भी नहीं पाते हैं कई बार रेस्टोरेंट खाने को डेली। तो बिल्कुल होम स्टाइल में जो कुक्ड फूड रहेगा वो इन्होंने स्टार्ट किया है। एंड प्राइस कितनी रखी है, 89 रुपीज़, जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस है। इसके लिए उन्होंने कोलैबोरेट कर रखा है कुछ होम सेफ्स वगैरह से और हमें डिलीवरी देते हैं। एक इनका नया प्रोग्राम है जोमेटो गोल्ड।
जो उन्होंने जनवरी 2023 में ही स्टार्ट किया है। इसमें अगर कोई ज़ोमैटो गोल्ड की मेंबरशिप लेता है तो क्या हो जाएगा, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेंगे, कुछ डिस्काउंट मिलेंगे एक्सक्लूसिव डाइनिंग पे, डिलीवरी पे, इंटरसिटी लीजेंड जो अभी स्टार्ट हुआ वो ऑन टाइम गारंटी। और आप ये देखिए कि अभी से ही इसके कितने बन गए, 1.8 मिलियन मेंबर्स बन चुके हैं जनवरी 2023 से लेके अभी तक। सेकंड जो इनका डिवीज़न है वो क्या, हाइपर प्योर। अगर आप रेस्टोरेंट के बिजनेस में हैं तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, और नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको रेस्टोरेंट 10 बजे चालू करना है तो उसके लिए आपको 4 बजे से काम पे शुरू हो जाना पड़ता है। आपको सब्जियां लेके आनी पड़ती हैं, आपको डेयरी प्रोडक्ट लेके आने पड़ते हैं, आपको मीट, फिश, चिकन सब लेके आना पड़ता है, फ्रूट्स लेके आने पड़ते हैं, और इनके टाइम पे डिलीवरी चाहिए। इनकी क्वालिटी का भी मेंशन रहता है कि इतनी इस क्वालिटी की होनी चाहिए, और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, कोई ख़राब नहीं होना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट है तो वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये सारी सप्लाई सुबह आ जानी चाहिए। उसके बाद शेफ्स अपने स्टार्ट करते हैं काम, तब जाके 10-11 बजे रेस्टोरेंट खुल पाता है। मतलब 6-7 घंटे की मेहनत चाहिए। अगर पूरी डिलीवरी सिस्टम में कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो रेस्टोरेंट अपना टाइम पे मेन्यू स्टार्ट नहीं कर पाता है, और बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है ये। तो ये क्या है, हाइपर प्योर बिल्कुल वही किया है जोमेटो ने। इस हेडेक से रेस्टोरेंट्स को हटाने के लिए ये क्या करते हैं, B2B सप्लाई है, मतलब ये बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब की सप्लाई रेस्टोरेंट्स को करते हैं। आइए अब हम इसकी रेवेन्यू और इसकी भी अर्निंग्स के बारे में बात करें इस डिवीज़न की। तो इसका रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो कितना था, 5.5 बिलियन रुपीज़ एंड 15.5। तो फिर मैं कहूँगा कि ये भी इनका डिवीज़न, ये भी जो इनका डिवीज़न है ये भी पॉजिटिव में जा रहा है, और इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है लगातार, पॉजिटिव अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है। एंड एबिटा की अगर हम बात करें तो पहले तो निगेटिव में -27, और अब राइट नाउ -13। तो देखिए, तो ये भी कम होता चला जा रहा है लगातार, जो कि क्या है, पॉजिटिव साइन है, और इनका ये डिवीज़न भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर इनका हम थर्ड डिवीज़न की बात करें, वो क्या है, ब्लिंकिट। ये बहुत लोगों को पता ही होगा, ब्लिंकिट क्या है, क्विक कॉमर्स डिलीवरी हो गई, जैसे हमारा बिग बास्केट वगैरह हो गया, इस तरीके से ये है। और ये अगस्त 10 2022 में जोमेटो ने इसको एक्वायर किया था, तब से ये फुली जोमेटो के अंडर में काम कर रहा है। ओके, इसके हम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले इसके मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स देखें तो 2.2, 2.6, 3.1, 3.9। तो ये इतना तेज़ी में ग्रो नहीं किया है बाकी कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में जो डिलीवरी है ये क्विक कॉमर्स की, वो कंपनीज अवेलेबल हैं, जैसे बिग बास्केट हो गई, ये सब अवेलेबल है पहले से, ग्रोसरा वगैरह। तो इसलिए इसको थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा फेस करना पड़ा है, पर फिर भी ये पॉजिटिव की ओर जा रहा है, और ट्रेजेक्टरी तो इसकी भी अपवर्ड बनी हुई है। हम ऑर्डर्स की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि लगातार बढ़ रहे हैं, कोई इसमें इशू नहीं है कि नेगेटिव हो रहा हो या कम हो रहा हो। अगर हम ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू को देखें, देन अगेन इट इज़ गोइंग पॉजिटिव। और हम देखें अबीटा की बात करें तो ये भी देखो, ये भी नेगेटिव में चल रहा था, और ये भी अब धीरे धीरे इसको रिड्यूस कर रहे हैं, इसके अपने लॉस को। और लास्ट हमारा क्या है, जोमेटो अदर्स। तो इसका मैंने बताता हूँ कि जोमेटो लाइव, जोमेटो एक अपने प्रोग्राम से स्टार्ट किए हुए हैं, मतलब जैसे फूड, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, इनको कंबाइन करके एक पूरा का पूरा इवेंट टाइप का बनाते हैं। जोमेटो खुद भी स्टार्ट करता है और लॉन्च करता है एंड ऑर्गेनाइज करता है, सॉरी, और बाकी कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उसमें पार्टनरशिप भी कर लेता है। और आप इसके मतलब टिकट्स वगैरह खरीद सकते हैं। 190,000 टिकट्स तो ये अभी तक बेच चुका है 2023 में। और इसके अलावा इन्होंने एक यूएई में तालबहाट करके कोई जगह है, वहाँ पर इन्होंने अपनी डाइनिंग भी स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो ये थे इसके ज़रिए, इस जो जोमेटो अदर्स है, इससे अभी तक रिवेन्यू और इतना अर्निंग्स है नहीं, तो मैंने उसको पूरा नहीं इसमें इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि बहुत मार्जिनली ही है, बहुत छोटा डिवीज़न है, अभी ये स्टार्ट हुआ है। तो बाकी 3 जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको इंक्लूड कर दी। सेकंड मैं आपको बताऊं कि जो फूड डिलीवरी सेगमेंट है, ये प्रूव हो गया है कि फूड डिलीवरी सेगमेंट तो रहेगा। और इसने जो हमारे इसके हम फिगर देख रहे हैं वो भी ये बताते हैं कि लगातार ऑर्डर वैल्यू बढ़ रही है, लगातार नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बढ़े हैं। अब ये सेगमेंट राइट नाउ तो डुओपोली है, स्विगी की और जोमेटो की। और आने वाले टाइम में भी इतना जल्दी कोई भी कंपनी का खड़ा होना, इस्टेब्लिश होना और इनको चैलेंज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना लॉस इन्होंने स्टार्टिंग में बेयर किया, उसके बाद ये अब धीरे धीरे पॉजिटिव, पिछले 2 क्वार्टर में ही पॉजिटिव आ पाए हैं। तो
ये सेगमेंट भी प्रेजेंट है, मतलब मौजूद है, ये कंफर्म हो गया। सेकंड, दूसरी किसी कंपनी को आना है तो अभी बहुत स्टार्टिंग में उसको स्ट्रगल फेस करना होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी स्टार्ट कर ली है अपनी जर्नी, और अपना एक जो ब्रांड नेम है वो भी अपना मार्केट में बना लिया। तो आने वाले टाइम में अगर ये इस तरीके से ही पॉजिटिव ग्रोथ रेट देते रहे, और क्वार्टर बाय क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जैसे 2 क्वार्टर पॉजिटिव हो गए, और अगर उन्होंने एक पूरा साल पॉजिटिव निकाल दिया और इन्होंने प्रॉफिट शो किया, तो डेफिनेटली ये शेयर बहुत अच्छा रिटर्न देगा आने वाले टाइम में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, इसका एनालिसिस पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे आपका कुछ नहीं आएगा, बट मेरी बहुत हेल्प होगी। थैंक यू।